हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिलरी परमानेंट फर्स्ट मोलर। ठीक है, अगर ये आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, ये पांचों एस्पेक्ट के आपको डायग्राम बनाने हैं। इसमें से दोस्तों जो ये फर्स्ट मोलर है ना, इसका जो ऑक्लूजल वाला क्वेश्चन है ये अलग से भी आता है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में तो पांचों एस्पेक्ट को देखेंगे, लेकिन पेपर में ऐसा भी आता है कि मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का सिर्फ ऑक्लूजल एस्पेक्ट बताओ। ठीक है, तो इसलिए हम ऑक्लूजल एस्पेक्ट को भी अच्छे से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में दोस्तों मैक्सिमम तो आपको मालूम ही होगा, जैसे टूथ कैल्सिफिकेशन क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ टूथ बाय कैल्शियम डिपॉजिट्स। क्राउन इमरजेंस, यानी कि जब क्राउन माउथ में आता है उसी को हम बोलते हैं क्राउन इमरजेंस। रूट कंप्लीशन, जब रूट का कंप्लीशन हो जाता है। कस्प क्या होता है, पॉइंटेड और राउंडेड एलिवेशन होता है च्यूइंग सरफेस पे। च्यूइंग सरफेस यानी कि दोस्तों ऑक्लूजल सरफेस पे, है ना। अब जो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है ना, उसमें दोस्तों एक और कस्प होता है, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। उसको हम बोलते हैं कस्प लेट। ये एक स्मॉलर कस्प होता है ना। और इसका एग्जाम्पल है कस्प ऑफ कैरिबिलाई, यानी कि इस कस्प को हम क्या बोलते हैं, कस्प ऑफ कैरिबिलाई। ठीक है। डेवलपमेंटल ग्रूव, ये शैलो लाइन होता है वेयर टूथ लोब्स यूनाइट करते हैं, है ना। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंटल ग्रूव्स के वजह से ही कस्प बनते हैं। पिट क्या होता है, एक स्मॉल डिप्रेशन होता है जहाँ पे ग्रूव्स मीट करते हैं। ओब्लिक रिज, दोस्तों इस वाली जो ये फर्स्ट मोलर है इसमें हम पढ़ेंगे ओब्लिक रिज। ठीक है, ये क्या होता है, रेज्ड डायगोनल रिज कनेक्टिंग टू कस्प। एच शेप्ड ग्रूव पैटर्न होता है, जब हम ऑक्लूजल को पढ़ेंगे तो उसमें हम ऐसा देखेंगे कि एच शेप का हमें लेटर जैसा दिखाई देता है। ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको, डायग्राम में दिखाई देता हूँ मैं। ये देखो, ये एच शेप सा दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं एच शेप ग्रूव पैटर्न। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया। अब क्रोनोलॉजी ऑफ परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। तो टूथ का कैल्सिफिकेशन कब होता है, एट बर्थ। क्राउन इमरजेंस 6 to 7 ईयर्स में, और रूट कंप्लीशन हो जाता है 9 to 10 ईयर्स में। जनरल फीचर्स, नंबर में 2 होते हैं। पोजीशन कहाँ पर है, 6 टूथ है फ्रॉम मिड लाइन। लोकेट होता है बिटवीन सेकेंड प्रीमोलर एंड सेकेंड मोलर इन मैक्सिला। साइज अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट टीथ होता है इन ह्यूमन डेंटिशन में। कस्प डेवलपमेंट, 4 वेल डेवलप्ड कस्प होते हैं और एक कस्पलेट भी होता है। तो उसमें मैंने बताया था ना आपको टर्मिनोलॉजी में, एक कस्पलेट भी होता है, कस्प ऑफ कैरिबिलाई जिसको हम बोलते हैं। अब इसकी पोजीशन क्या कहाँ पर होती है टीथ में, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बकल सरफेस। इसमें सबसे पहले है, देखते हैं हम दोस्तों शेप। अगर हम इसको बकल सरफेस से देखें इस टीथ को, तो कैसा दिखाई देगा, ट्रेपिजॉइडल विद कॉन्वेक्स सरफेस। ट्रेपिजॉइडल मतलब ट्रेपीजियम जैसा, है ना। देखो डायग्राम में भी देखो, यहाँ से आपको ट्रेपेजॉइडल जैसा दिख रहा होगा, जिसमें सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल होती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेपिजॉइडल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमको ट्रेपेजॉइडल जैसा दिखाई देता है। इसके बाद कस्प, 2 कस्प होते हैं, जिसमें से कि ब्रॉडर होता है मीजियो बकल, यानी कि मीजियो और बकल, इमेजिन करना मीजियल साइड और बकल साइड वाला जो कस्प है वो ब्रॉडर होता है, और नैरोअर होता है डिस्टो बकल वाला कस्प। डेवलपमेंटल ग्रूव होता है, एक बकल डेवलपमेंटल ग्रूव होता है जो कि डिवाइड करता है 2 बकल कस्प को। डायग्राम में देखो आप, कहाँ पे दिख रहा है ये देखो, जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, तो ये असल में एक एलिवेशन है, सॉरी डिप्रेशन है ना। तो इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल ग्रूव। इसके बाद बकल पिट। अब इसके एंड में जो ये हमको ये दिख रहा था डेवलपमेंटल ग्रूव, इसके एंड में एक छोटा सा पिट होगा। पिट क्या होता है, एक शैलो डिप्रेशन, पिन पॉइंट डिप्रेशन। तो बकल पिट हमको देखने को मिलता है, जो ये कहाँ पर होता है, ऑफन प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ग्रूव पे होगा, और कहाँ पर होगा, मिडल थर्ड ऑफ द बकल सरफेस पे। सर्वाइकल लाइन कैसी होती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। लिंगुअल सरफेस, अब लिंगुअल सरफेस की में भी कन्वेक्सिटी देखने को मिलती है, ऑल्सो कन्वेक्स विद 2 लिंगुअल कस्प। 2 लिंगुअल कस्प होते हैं, और लिंगुअल से भी कैसा होता है, कन्वेक्स ही होता है, बकल से भी कन्वेक्स था। अब इसमें दोस्तों, इसमें भी 2 कस्प होंगे, एक मीजियोलिंगुअल और एक डिस्टोलिंगुअल। तो जो मीजियोलिंगुअल कस्प होता है ये लार्जेस्ट होता है लिंगुअल कस्प में। ठीक है। कस्पलेट, अब हमें यहाँ पे कस्पलेट देखने को मिलता है। कस्पलेट का एग्जाम्पल क्या था, कस्प ऑफ कैरिबिलाई, जो कि प्रेजेंट होता है इन अबाउट 70% ऑफ केसेस। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में भी दिखाता हूँ, देखो ये रहा, जो ये लाइन दिख रही है आपको,
तो यही है कस्प ऑफ कैरिबेलाई। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी देखो तो यहाँ पे आपको कस्प ऑफ कैरिबेलाई देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मली नहीं होता। इसके बाद सर्वाइकल लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। हाँ, ये डेवलपमेंटल ग्रुप यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रुप, जो कि सेपरेट करता है टू मेजर लिंगुअल कस्प को। क्योंकि दोस्तों कोई ग्रुप यानी कोई डिप्रेशन है, उसी की वजह से दो चीज़ें आ पाई ना, दो कस्प तभी दिख पाई, क्योंकि डिप्रेशन होगा तभी हमको एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो डिप्रेशन की वजह से ही हमको दो कस्प देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि डेवलपमेंटल ग्रुप ही सेपरेट कर रहे हैं टू मेजर लिंगुअल कस्प को। ये हुआ। अब मीजियल और डिस्टल सरफेस से देखें तो मीजियल सरफेस से फैट सरफेस होता है, फैट यानी कि बल्ज जैसा दिखाई देगा, विद अ शैलो कनकेविटी अबव द कॉन्टैक्ट एरिया। दोस्तों जहाँ पर देखो, अगर हम मीजियल में देखें तो जो पहला मैक्सिलरी मोलर होगा उसका कॉन्टैक्ट किससे होगा, प्रीमोलर से। तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है उसके ऊपर कैसा देखने को मिलता है, कनकेविटी देखने को मिलती है, क्योंकि हम इस डायग्राम जब बनाते हैं ना तो ऐसा करके बनाते हैं। तो इसी कनकेविटी की यहाँ पे बात हो रही है। डिस्टल सरफेस कन्वेक्स सरफेस होती है, सर्वाइकल लाइन कनकेव होती है रूटवर्ड्स ऑन मीजियल एंड ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है ऑन डिस्टल। ठीक है दोस्तों, हमको हर एक सरफेस से ये तो बताना ही पड़ेगा कि जो ये सर्वाइकल लाइन है ये कैसी है। ये हो गया। अब ऑक्लूजल सरफेस, तो दोस्तों इसको आप अच्छे से देखना, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर ये आए तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है अच्छा सा, और ऑक्लूजल सरफेस को इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, पर इसी को अगर आप एक्सप्लेन करके लिखोगे तो ये भी काफ़ी लंबा आंसर हो जाएगा। इसकी अगर आउटलाइन देखें तो कैसा दिखता है, रोम्बॉइडल इन शेप। कस्प अरेंजमेंट, 4 मेजर कस्प होते हैं, तो 2 लिंगुअल होंगे, 2 बकल होंगे, है ना, मीजियली और डिस्टल। तो उसका नाम क्या हो गए, मीजियोलिंगुअल और मीजियोबकल, डिस्टोबकल एंड डिस्टोलिंगुअल। एक ऑब्लिक रिज देखने को मिलती है जो कि ज्वाइन करती है मीजियोलिंगुअल एंड डिस्टोबकल कस्प को। दोस्तों इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा था, है ना। तो वो वाली रिज देखो यहाँ देखने को मिल रही है। जब मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाता हूँ, तो ये वाली जो रिज है ना, ये भी इसी को हम बोलते हैं ऑब्लिक रिज। ट्रायंगुलर एरियाज होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं इनटू, मीजियल ट्रायंगुलर एरिया में जो होगा उसे हम बोलते हैं ट्राइगॉन, और जो डिस्टल ट्रायंगुलर एरिया में होगा उसे हम बोलते हैं टेलॉन। ग्रुप पैटर्न मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एच शेप्ड ग्रुप पैटर्न होता है। इसी की वजह से जो 4 मेजर कस्प हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। सेंट्रल फोसा होता है जो कि बाउंडेड होता है बाय मीजियोबकल कस्प, डिस्टोबकल कस्प एंड ऑब्लिक रिज। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, सेंट्रल फोसा। रूट्स की बात करें तो 3 रूट्स होती हैं। अब कहाँ कहाँ पे होती हैं, बकली होती है, लिंगुअली होती है, मीजल होती है, डिस्टल होती है। तो ये भी हमको याद रखना पड़ता है। तो 2 बगल के साइड होती है और एक लिंगुअल के साइड। साइज, क्राउन ब्रॉडर होता है बको लिंगुअली देन मीजियो डिस्टली। कस्प साइज अगर देखा जाए तो मीजियो बकल कस्प जो होता है वो लार्जर होता है देन डिस्टो बकल। 2 लिंगुअल कस्प अनइक्वल होते हैं और डिस्टो लिंगुअल इज रूडिमेंट्री। कनेक्शन की बात करें तो डिस्टो बकल कस्प ज्वाइन होता है मीजियोलिंगुअल कस्प से, किसकी हेल्प से बताया था अभी, ऑब्लिक रिज की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद आता है पल्प। तो चैम्बर शेप कैसा होता है, बॉक्स शेप्ड पल्प चैम्बर होता है। कॉर्नुआ का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, कस्प की तरफ होगा, तो डायरेक्टेड टुवर्ड द मेजर कस्प। दोस्तों मेजर कस्प लिखा है ना, यानी कि अगर वहाँ पे कस्प ऑफ कैरिबेलाई भी होगा तो वहाँ पे कॉर्नुआ का डायरेक्शन नहीं होगा, है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर कस्प, क्योंकि मेजर कस्प सिर्फ 4 ही होते हैं। रूट कैनाल, 3 रूट कैनाल्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे परमानेंट सेकेंड मोलर। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।